हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसेज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए दिन और एक नए व्लॉग की शुरुआत एक नई उमंग के साथ। सुबह का ज़्यादातर काम आज निपटा लिया है। नाश्ता भी बन चुका था और अंदर का झाड़ू पोछा सब हो चुका था और नीचे का झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिया था। लास्ट में आज रह गया था बाहर की झाड़ू लगाना। वो ये हमेशा एक हिसाब से काम नहीं करती हूँ, जो मन करता है पहले वहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो लास्ट ये बाहर की झाड़ू बची हुई थी और रेत आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसा कि मौसम आजकल ख़राब ही चलता रहता है तो धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो आज हर्ष है घर पे और अर्पिता गई है स्कूल। हर्ष इसलिए घर पे है क्योंकि संडे को यानी कि 25 तारीख को उसके स्कूल में थी पेरेंट्स मीटिंग, और उसी वजह से शायद स्टाफ को छुट्टी ना मिलने के कारण मंडे को छुट्टी दी गई है। तो इसीलिए आज हर्ष घर पे है और अर्पिता चली गई है। तो बाहर की झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ये कुछ कपड़े हैं जो कि कल के हैं, आज के नहीं है। तो मैंने सोचा कि इनको भी तय कर लेती हूँ। और यहाँ पे आ गया है हर्ष बाहर खेल करके। उसने आज सुबह नाश्ता अभी नहीं किया है, सुबह छाछ पी ली थी उसने, तो नाश्ता नहीं किया था। और अभी वो बोल रहा है कि मम्मी फ्रीज में थोड़ा सा पनीर रखा हुआ है। पनीर ऐसे रखा हुआ है क्योंकि ना दूध फट गया था, तो उसी का पनीर अर्पिता ने बनाया था और वो फ्रीज में ही रखा हुआ था, कुछ यूज उसका किया नहीं था। तो हर्ष बोल रहा था कि मम्मी उस पनीर का ना पराठा बना दो, पराठा खाने का मन कर रहा है, सब्जी और रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अपनी बात बोलकर वो चला गया है बाहर। और कपड़ों की भी हो गई है तह, कपड़ों को लगा दूंगी उनकी जगह पर। और फिर मैंने सोचा कि वो बोल रहा है तो उसके लिए पराठे पनीर के बना ही देते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे पनीर थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है, तो उसको कर लिया है मैंने अच्छे से मैश। और इसमें अब डालूंगी कटी हुई प्याज और बारीक बारीक कटे हुए हरी मिर्च। ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और सिंपल मसाले नमक मिर्च हल्दी धनिया सभी को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और आटा जो है वो सुबह का रखा ही हुआ था और अभी मैंने आटा ताज़ा नहीं लगाया है। तो हर्षु कर रहा है फटाफट पराठे बनने की वेट, क्योंकि उसे लगाई है भूख। अगर उसके हिसाब का कुछ बने ना घर में तो उसे भूख बहुत जल्दी लग जाती है, वरना वो भी मेरी तरह खाने को बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है। इसीलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि जो वो खाना चाहे उसके हिसाब से वही खाना मैं बना दूँ उसके लिए। तो आप देख सकते हैं वो मस्ती कर रहा है उस साइड बैठा बैठा, और मैं यहाँ बना रही हूँ पराठे। तो जितना पनीर था उस हिसाब से 4 पराठे बन गए थे। और हर्ष बोल रहा था मम्मी लोनी घी में पराठे बनाओ, तेल में भी ना बनाओ और देसी घी में भी ना, लोनी घी में बनाओ। लोनी घी के पराठे मुझे भी पसंद है और बच्चों को भी ज़्यादातर पसंद है, उन्हें भी तेल और मतलब जो घी होता है ना उसके थोड़े कम ही पसंद है। तो यहाँ पे फटाफट से लोनी घी में ना क्या होता है कि बनाते हैं ना तो पराठों का कलर भी ना एकदम रेड निकल के आता है, बहुत अच्छे सिकते हैं पराठे। तो यहाँ पे पराठे हो गए हैं सिक करके रेडी, और मैं आपको इसको बाद में ना खोल कर भी दिखाऊंगी अंदर से कि कितने मस्त पराठे सिके थे। इसके साथ में हर्ष ले लेगा दही, क्योंकि सब्जी उसे खानी नहीं थी, तो दही के साथ ही वो अभी नाश्ता कर लेगा पराठे का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है पराठों का। और अगर अभी इन्हें बीच में से खोल के दिखाऊं तो वो भी देखो अंदर से भी ना बहुत अच्छे से सिक चुके हैं, देखो बहुत ही अच्छा, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आया था। तो हर्ष को मैंने दे दिया था डाल करके। और आपको दिखा दूँ जैसा कि काम हो चुका है सुबह का पूरा फिनिश्ड, और मौसम भी अच्छा है, ज़्यादा धूप आज भी नहीं है, हल्की हल्की मतलब हवा भी चल रही है और छाया भी है, धूप नहीं है बिल्कुल भी। तो काम यहाँ पे हो गया है पूरा मेरा ख़त्म, और किचन का भी जो थोड़ा बहुत फैला था वो भी ख़त्म कर दिया था काम। और अभी मैं नहा धो करके आ गई हूँ पूजा करने के बाद ऊपर। हमेशा नीचे की पूजा करने के बाद ही तुलसा जी में जल चढ़ाती हूँ, तो जल भी मैंने चढ़ा दिया। और आप देख सकते हैं पीछे नज़ारा, मतलब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, आज गर्मी नहीं है। और यहाँ पे मशीन मैंने लगा दी थी, जैसे सुबह तो मैंने कल के जो कपड़े थे ना उनको फ़ोल्ड किया था, रखे हुए थे, कल फ़ोल्ड कर नहीं पाई थी। और ये जो हैं जो आज के कपड़े भी मैंने धो लिए हैं, बच्चों की ड्रेस वगैरह हैं और बाकी के जो डेली के कपड़े होते हैं वो हैं। नहीं है
काम ख़त्म होने के बाद अपना वही काम है, नहाने धोने के बाद एक शिफ्ट का काम ख़त्म होने के बाद पीती हूँ चाय। तो चाय मैंने चढ़ा दी थी और चाय बनकर हो गई है तैयार। अभी बैठ करके मतलब इस टाइम पे थोड़ी फुर्सत रहती है एक बार नहाने धोने के बाद में फिर सोचते हैं कि बाकी का क्या काम करना है, एक्स्ट्रा जो है घर का काम वो ही। और आज जो ये साड़ी पहनी है ना, इसके साथ आज मैंने दूसरा ब्लाउज़ पहना है। एक साड़ी के साथ ना मैं बहुत तरह का एक ब्लाउज़ पहन लेती हूँ। इसके साथ मैं मेहरून ब्लाउज़ भी पहनती हूँ। ब्लैक तो मैं पहनती नहीं हूँ, वैसे ब्लैक भी पहन सकते हैं, लेकिन आज मैंने अलग ही जो 2x2 का कपड़ा आता है ना ब्लाउज़ का, वो है, क्योंकि इसमें ना गर्मी भी नहीं लगती है। और मेरे हिसाब से इस साड़ी पर ये ब्लाउज़ ज़्यादा जच रहा है, ना कि मेहरून ब्लाउज़ से। मेहरून थोड़ा कम जचता है। तो यहाँ पे चाय लेने के बाद आ गई थी सीधा रूम में और आराम से बैठ कर पी रही हूँ चाय। टीवी भी मैंने चला रखा था, लेकिन ओनली सुन रही हूँ, देख कम रही हूँ। और जैसा बताया हर सास घर पर ही है, तो वो अकेला ना बोर हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो वो गया है प्लॉट में बच्चे भी हैं, और फिर वो अपनी अम्मा बाबा के साथ ना कुछ ज़्यादा ही खुश रहता है। तो वो गया है अम्मा बाबा के पास में। यहाँ पे समय है दोपहर का और मुझे बनाने थे दाल चावल। और दाल चावल मुझे थोड़े ही बनाने थे, ज़्यादा नहीं। तो आज अलग ही ट्रिक से दाल चावल मैंने बनाए थे, वो मैं आपको बताऊंगी। दाल चावल मैंने चढ़ा दिए थे और यहाँ पे हो गया था सिलेंडर यानी कि गैस ख़त्म। तो अभी सिलेंडर बदलना पड़ेगा। वैसे तो ये मुझे बहुत भारी भरकम काम लगता है, बहुत बड़ा काम लगता है मुझे सिलेंडर बदलने का, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जब घर में कोई आदमी नहीं है तो बदलना भी खुद ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने खाली सिलेंडर जो है उसको निकाल लिया। तो सिलेंडर ना हमेशा ऐसे टाइम पे ख़त्म होता है, लेकिन मन तो कभी भी नहीं करता है चेंज करने का। अगर मुझे शायद ऐसा लगता ही कि ऐसे टाइम पे ख़त्म होता है जब बिल्कुल भी मन नहीं करता चेंज करने का। तो यहाँ पे जो खाली सिलेंडर था उसको निकाल के मैंने रख दिया था साइड में। और भारी तो बहुत है भाई, लेकिन उठाना तो पड़ेगा ही। बाकी तो यहाँ पे सरका कर मैं इसको लेके आ जाऊँगी, लेकिन यहाँ दिल्ली पर उठा कर ही रखना पड़ा। तो यहाँ पर लेकर आ गई हूँ जैसे तैसे करके सिलेंडर को, और अभी इसे कर लेती हूँ चेंज। पहले मैं हमेशा मतलब पहले मैं बहुत डरती थी सिलेंडर चेंज करने से। डरती तो हालांकि अब भी बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन पहले से थोड़ा कम हो गया है डर। ऐसे है ना कि डेली डेली किसी को नहीं बुला सकते सिलेंडर चेंज करने के लिए। पापा जी को वैसे भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, वैसे ही वो बहुत काम संभालते हैं। तो ये काम तो हमें खुद ही करना पड़ता है। एक बार लगाने के बाद कम से कम 10 बार निकाल के देखती हूँ कि कहीं लूज तो नहीं है, और फिर बाद में सूंघ कर भी देखती हूँ कि गैस लीक तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि गैस बीच में ख़त्म हो गई थी तो बंद हो गया था, और यहाँ पे दोबारा से गैस मैंने चला दी है। और आज मैं बनाया है अलग ही स्टाइल से दाल और चावल एक साथ। वैसे तो बहुत बार ये ट्रिक मैंने देखी है यूट्यूब पे, लेकिन कभी आजमाई नहीं थी। लेकिन आज क्या हुआ कि मुझे थोड़े से दाल और चावल बनाने थे, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी रखी हुई थी, लेकिन मुझे ये लगा कि अर्पिता शायद नहीं खाएगी सब्ज़ी, तो खास करके मैंने उसके लिए ही दाल चावल बनाने थे। तो आज मैंने दाल और चावल दोनों एक साथ ट्राई किए हैं। यहाँ पे इस बर्तन में मैंने दाल ले ली थी और पानी भी डाल दिया था। दाल भी अच्छे से पक गई है और चावल भी पक गए हैं। इससे क्या है कि समय की भी बचत हुई है और गैस की भी बचत हुई है और बर्तन की भी बचत हुई है, वरना हमें अलग अलग दाल और चावल उबालने पड़ते, बर्तन भी ज़्यादा होते। तो मुझे ये आइडिया मतलब बहुत अच्छा लगा। देखी तो काफ़ी बार हूँ, लेकिन कभी ट्राई नहीं किया था। ये आज मतलब एकदम से ही ना याद आया कि ऐसे ट्राई करते हैं, तो मैंने ट्राई किया और मतलब बहुत अच्छा लगा। बहुत फटाफट से मेरा काम हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे दाल मैंने छोंक दी थी और दाल चावल बन करके हो गए हैं रेडी। और अर्पिता भी आ चुकी है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा ना लेट भी हो रही थी टिफिन दोपहर का खाना बनाने में ना, तो इसीलिए मतलब हर तरीके से ये आइडिया मुझे बेस्ट लगा। अगर हम लेट भी हो रहे हैं दोपहर में, जल्दी से फटाफट से कुछ बनाना है और अगर दाल चावल बनाना है तो ऐसे हम बना सकते हैं। तो अर्पिता को डाल करके मैंने दे दिए थे। और यहाँ पे अर्पिता देख रही है प्रदीप सिंधु व्लॉग, जो कि हम कंटिन्यू हमेशा देखते हैं। यहाँ पे ये साड़ी है जो मुझे करनी है रेडी, और इसका जो ब्लाउज है ना उसको मैं कर लूँगी अलग, क्योंकि मैं सोच रही थी कि इसका ना फाल और अस्तर मंगा लेती हूँ हर्षू को दे करके, फिर इसकी कार्रवाई शुरू करेंगे जब मन करेगा तभी।
तो यहाँ पे फाल उसको क्या बोलते हैं, ब्लाउज़ को मैंने अलग कर दिया है। और मैं इसका धागा भी चेक कर रही थी कि धागा डब्बे में है या नहीं है, तो फिर धागा भी मंगा लूँगी। यहाँ पे आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत हल्की साड़ी है, डेली यूज़ में भी अच्छी लगेगी और थोड़ा बहुत इधर उधर जाना है आसपास में तो भी बहुत अच्छी लगेगी गर्मी में। और ये साड़ी मेरी फ्रेंड ने मुझे दी थी जब मैं जयपुर गई थी ना, तब उसने बहुत ही प्यार से और बहुत मन से मुझे दी थी कि इसे तैयार करना, इसीलिए इसे रेडी करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कपड़े जो सूखे हुए थे उनको भी उतार लिया है, वो भी सूख चुके हैं। मैंने सोचा अभी इन्हें उतार कर ऐसे अंदर क्या रखना, इनका ना अभी साथ के साथ ही इन्हें यहाँ पे फोल्ड कर देती हूँ तो काम ख़त्म हो जाएगा अब का, वरना फिर रखे रहेंगे, फिर जब टाइम लगेगा तब इन्हें फोल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ छोटे मोटे कपड़े हैं जो कि उधड़े हुए हैं। हर्षू की जो पैंट है और मतलब एक साड़ी है ना मेरी, उसकी भी लेस उधड़ी हुई है, तो मैं धागा मैच कर रही थी और मैं सोच रही थी इन्हें ना अभी मैं टाका लगा देती हूँ साथ के साथ। लेकिन फिर मम्मी आ गई थी, मम्मी बोली कि मेरे लिए एक रोटी बना के ले आ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो मैं इंजेक्शन लगवाने गई थी तो डॉक्टर बोला पहले एक रोटी खा के आओ फिर इंजेक्शन लगेगा। तो फिर वो काम तो मैंने बीच में ही छोड़ दिया था और यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी रोटी। दोपहर की दाल रखी हुई थी, मम्मी तो बोल रही थी कैसे भी लिया, अचार से, दूध से, दही से, कैसे भी लेके आ जा। तो दाल रखी हुई थी तो दाल के साथ मैं उन्हें डाल के दे दूंगी रोटी। और इस टाइम पर मम्मी और अर्पिता हैं नीचे बैठी हुई हैं, वो वेट कर रही है रोटी का। तो रोटियां भी बन गई हैं और डाल लेते हैं इनको प्लेट में। मम्मी ने बोला है कि चुपड़ना नहीं है रोटी को, बिना चुपड़े ही लेके आना है। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।